बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 और उसका लास्ट लेक्चर है हमारे पास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक इज़ द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हमने डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्शन कैसे करेंगे, पूरा अपने लेक्चर गौर से सुनना है और साथ साथ इसको नोट करते जाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि जो होते हैं कार्बन। कार्बन तो एक असेंशियल पार्ट है। कार्बन इज असेंशियल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है, लाजमी होता है। इसके अलावा जो पाया जाता है हाइड्रोजन इज also present in almost all organic compound। ऑलमोस्ट कोई रेयर चांसेस हो सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ना हो। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन यानी इनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। इनके अलावा कौन से कंपाउंड जो पाए जा सकते हैं, वो हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है, हमारे पास सल्फर्स हो सकते हैं, हमारे पास कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकते हैं, या कोई मेटल्स वगैरह के तौर पे आ सकते हैं, एक्सेट्रा। ये हमारे पास कोई से भी कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो सकते हैं। अब जब ये कंपाउंड इसके साथ आ जाते हैं तो हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, हाउ टू डिटेक्ट दीज एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर आप कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने लेने हैं एक छोटा सा फ्यूजन ट्यूब। उस फ्यूजन ट्यूब को मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रा करके बता दूं स्टूडेंट्स, बड़ा आसान से, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक ट्यूब है। इस ट्यूब में मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ऐड कर देता हूँ, जो भी हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ कॉपर ऑक्साइड को ऐड कर देते हैं। जब आप इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड को ऐड कर देंगे, आपने यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब लगा देनी है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप एक डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे और यहाँ पे आप एक दूसरा कंटेनर या दूसरा बीकर रखेंगे, जिसके अंदर आपने यहाँ पर रखा होगा लाइम वाटर। आपने लाइम वाटर रखा होगा जिसका फार्मूला CaOH, राइट, इसको बोलेंगे आप लाइम वाटर। तो ना अब लाइम वाटर हमने रखा होगा, करेंगे क्या कि हमने इस जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हमने कॉपर ऑक्साइड को ऐड किया था, इसको करेंगे हीट। जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो ही आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इसमें से जो हमारे पास होगी कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट होना शुरू हो जाएगी और वो यहाँ से मूव करेगी टूवर्ड थ्रू द कैपिलरी ट्यूब टूवर्ड द नेक्स्ट कंटेनर जहाँ पे होगा कैल्शियम ऑक्साइड। जो ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी। अब स्टूडेंट्स, अगर कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और अगर हाइड्रोजन होगा तो वो वाटर की फॉर्म में यहाँ से एमिट होगा। पहले हम कार्बन की बात कर लेते हैं। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा, उसके अंदर कार्बन तो ऑब्वियसली होगा। हमने कॉपर ऑक्साइड रखा, इसको हीट किया, हीट करेंगे तो यहाँ से हीट करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी वो नेक्स्ट बीकर में हमने रखा होगा जो हमारे पास है लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और इसको कार्बोनेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी एंड टर्न इट इनटू मिल्की, या मिल्की कलर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। जो ही लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा, इट विल शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ही ये टर्न हो जाएगा मिल्की के अंदर तो किस चीज को ये शो करेगा, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन को आप इस तरीके से डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए क्या आता है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड रखा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस सोल्यूशन में आपने कैल्शियम ऑक्साइड के बजाय इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपने रखना है, इसकी जगह पे आप ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4। जब आपने इसके अंदर कॉपर सल्फेट रख दिया, अब स्टूडेंट जो आप यहाँ से हीट करेंगे, जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस होगी वो यहाँ से निकलेगी, इस साइड पे आएगी और इसके साथ रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करने के बाद ये जो हमारे पास पहले व्हाइट एनहाइड्रस था, इसको कन्वर्ट कर देगी ब्लू कलर में।
जो ही ये कॉपर सल्फेट इसका रिएक्शन होगा किस चीज के साथ, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन होगी उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, तो इसका जो एनहाइड्रस व्हाइट कलर में था ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में। जो ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा, दैट ब्लू कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए हम बेसिक रिएक्शंस की बात करते हैं, वहां से आपको सारा अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिखा, सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन होता है उसको प्लस हमने रिएक्शन कराया कॉपर ऑक्साइड जो हमने यहाँ पे रखा हुआ था। जब हीट करेंगे तो ये कार्बन यहाँ से रिएक्शन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ हमारे पास कॉपर के अंदर आ जाएगा। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिएक्शन कराया किस चीज के साथ, ये है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, इसको बोलेंगे लाइम वाटर। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ पे जाके लाइम वाटर के साथ रिएक्शन किया और कन्वर्ट कर देगा CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो ही कन्वर्ट करेगा इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की कलर आना शुरू हो जाएगा। जो ही मिल्की कलर आएगा इट विल शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। जो कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे रखा था उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, जब ये रिएक्ट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के अंदर प्लस हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है हमने, चूंकि मैंने क्या कहा था इसके अंदर मैंने ऐड किया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये हमारे पास होगा स्टूडेंट, ये व्हाइट इन कलर होता है और ये एनहाइड्रस है, यानी अभी इसका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। जब इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में और इसका जो कलर है वो आ जाएगा ब्लू कलर। जो ही इसका ब्लू कलर आएगा इट विल शो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से आप हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन, इनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। हमने इन दो की तो बात कर ली, यानी हमारे पास कार्बन भी हो गया हाइड्रोजन भी हो गया। अब बात कर लेते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इसमें हम नाइट्रोजन, सल्फर और हमारे पास जो आ जाते हैं इसके अलावा जो हेलोजन आ जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इनको डिटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सोल्यूशन बनाना होता है जिसको बोलते हैं लेज़ान सोल्यूशन। लेज़ान सोल्यूशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इसके ऊपर वर्क कर रहे थे साइंटिस्ट उनका नाम लेज़ान था, उनके नाम पे हम सोल्यूशन को लेज़ान सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब लेज़ान सोल्यूशन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखी हैं स्टूडेंट, आप एज सच इसको वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आसान सी वर्डिंग में मैंने लिख दिया। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सोडियम मेटल लेनी है। सोडियम मेटल को नाइफ की मदद से आप काट देंगे। एक छोटा सा पीस आपने लेना है सोडियम मेटल का। क्लियर हो गया जी। उस पीस को आपने पीएन ट्यूब के अंदर ऐड कर देना है जी। आप पीएन ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे तो उसको आपने करना है हीट। इतना हीट करेंगे कि जो हमारे पास सोडियम मेटल होगी दैट विल स्टार्ट मेल्टिंग, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जो जब वो मेल्ट होगी तो आप उसके अंदर आप ऐड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर जो आप एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड किया पीएन ट्यूब के अंदर कंटेनिंग सोडियम मेटल प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे अगेन, और इतना हीट करेंगे कि जो उसकी बॉटम है दैट विल बिकम रेड हॉट, वो इतनी गर्म हो जाए कि वो रेड होना आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। जब वो रेड हो जाए तो आपने उस पीएन ट्यूब को चाइना डिश के अंदर, जिसके अंदर 20 ml डिस्टिल वाटर रखा होगा, वहां पे रख के आपने उसको ब्रेक करना है। जब पीएन ट्यूब को ब्रेक करेंगे तो वो उस डिस्टिल वाटर के अंदर ऐड हो जाएगा, हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूशन को फिर आपने अगेन हीट करना है, उसको आपने बॉयल करना है और मिक्स आउट करना है ताकि वो डिस्टिल वाटर जो हमारे पास सोडियम मेटल थी और जो हमारे पास क्या चीज़ हमने ऐड की थी उसके अंदर स्टूडेंट्स, सोडियम मेटल, ऑर्गेनिक कंपाउंड और लास्ट में डिस्टिल वाटर हो गया, इनको आपने मिक्स आउट करना है। और जो पीएन ट्यूब के जो पीसीज जो हमने ब्रेक किए वो भी तो उसके अंदर होंगे। अब आपने करना है उसको फिल्टर। जब फिल्टर करेंगे तो वो पीएन ट्यूब के जो पीसीज जो ब्रेक हुए थे वो ऊपर आ जाएंगे, जो फिल्ट्रेट होगा वो नीचे आ जाएगा। दैट फिल्ट्रेट इज कॉल्ड लेज़ान सोल्यूशन। वो फिल्ट्रेट क्या कहलाता है, लेज़ान सोल्यूशन कहलाता है। देखिए जरा मैंने क्या लिखा, हमने लिखा जी कि जो हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिखा, कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। आपने सोडियम मेटल को कट करना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ एंड पुट इट इन अ पीएन ट्यूब, और आपने उसको पीएन ट्यूब में ऐड कर देना है। देन हीट द पीएन ट्यूब टू मेल्ट, आपने हीट करना है ताकि सोडियम मेल्ट हो जाए एंड ऐड ऑर्गेनिक कंपाउंड टू इट, आप उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड कर देंगे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हीट अंटिल इट्स बॉटम बिकम रेड हॉट, उसमें आपने उसको इतना हीट करना है कि वो उसकी जो बॉटम है वो रेड हॉट में कन्वर्ट हो जाए। ब्रेक पीएन ट्यूब इन चाइना डिश, आपने चाइना डिश के अंदर उसको रख के ब्रेक करना है कंटेनिंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर, जिसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या पड़ा होगा, डिस्टिल वाटर पड़ा होगा।
आपने इसको मिक्स करना है, बॉयल करना है और फिल्ट्रेट करना है। वो जो फिल्ट्रेट आएगा दैट इज कॉल्ड द लिजान सोल्यूशन, और जो बच जाएगा उसको बोलेंगे रेजिड्यू। इस तरीके से आप लिजान सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि रिएक्शंस के फॉर्म में जो हमारे पास यहाँ पे बेसिक रिएक्शंस आते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक रिएक्शंस हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ लिजान सोल्यूशन। हमने सोडियम लिया, सोडियम मेटल, उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन, यानी हमें इसको डिटेक्ट करना है, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम साइनाइड। फिर इस सोडियम को जब अपने सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम साइनाइड, फिर सोडियम सल्फाइड। इस तरीके से सोडियम, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, ये हमारे पास आ जाएगा सोडियम थायोसाइनाइड। और इस तरीके से सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हैलाइड। आप इस तरीके से डिफरेंट तरह के लिजान सोल्यूशन, हमने 4 तरह के लिजान सोल्यूशन बनाए जिसके अंदर नाइट्रोजन है, सल्फर एंड नाइट्रोजन बोथ आर प्रेजेंट एंड हैलोजन आर प्रेजेंट। स्टूडेंट सोडियम इसमें लाजमी होगा लिजान सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि बेसिक पहला पार्ट ही क्या था, पहला हम इसके अंदर प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट यही था कि हमने इसके अंदर सोडियम मेटल ऐड की, तो सबके अंदर सोडियम तो लाजमी होगी, इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो इसके साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिजान सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स को डिटेक्ट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लिजान सोल्यूशन। आपने लिजान सोल्यूशन को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड कर देंगे उसके बाद 1 बाय 1 हम इसको डिटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम स्टार्ट करते हैं डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन टेस्ट, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन नाइट्रोजन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो लिजान सोल्यूशन बनाया था उसको हमने 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया था। सबसे पहले 1 पोर्शन ऑफ लिजान सोल्यूशन आपने जो उसका एक पोर्शन ले लेना है, उसके अंदर आप ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ताकि आप उसको स्लाइटली अल्कलाइन कर सके। उसके बाद आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक सल्फेट उसके अंदर ऐड करना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करेगी। देन आपने उसके अंदर फेरिक क्लोराइड ऐड करना है और फ्यू ड्रॉप्स HCl के ऐड कर देंगे। जो ही आप HCl के ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास ब्लू ग्रीनिश ब्लू कलर आ जाएगा। दैट ब्लू ग्रीनिश ब्लू कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन टेस्ट। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो लिजान सोल्यूशन था वो ऐड किया, उसका एक पोर्शन, उसके अंदर हमने फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ताकि हम इसकी जो अल्कलाइन नेचर है उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकें। फिर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक सल्फेट सोल्यूशन। फेरिक सल्फेट सोल्यूशन ऐड करने के बाद इसके अंदर 2-3 या थोड़े से मजीद इसके अंदर ड्रॉप्स ऐड कर देंगे आप फेरिक क्लोराइड के FeCl3 और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। जो ही ऐड करेंगे तो इसका हमारे पास ब्लू ग्रीनिश ब्लू कलर आ जाएगा। दैट ब्लू ग्रीनिश ब्लू और इसको पर्शियन ब्लू कलर भी बोलते हैं। दैट कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। जैसे मैं रिएक्शन की मदद से आपको एक्सप्लेन करूं, हमने लिया सोडियम, जैसे लिजान सोल्यूशन था, ये लिजान सोल्यूशन है सोडियम कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो हमारे पास ये सोडियम साइनाइड एक लिजान सोल्यूशन है। इस लिजान सोल्यूशन के अंदर हमने ऐड किया फेरिक सल्फेट सोल्यूशन, जो कन्वर्ट हो गया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सोडियम फेरोसाइनाइड, और साथ हमारे पास सोडियम सल्फेट बन गया। इसी कंपाउंड के अंदर हमने फेरिक क्लोराइड ऐड किया विद HCl, हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना जिसका पर्शियन ब्लू कलर है, दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये नाइट्रोजन कंटेनिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें पर्शियन ब्लू के बजाय हमारे पास रेड कलर, ब्रिक रेड कलर या डार्क रेड कलर हमारे पास आ गया, ब्लड रेड कलर आ गया, तो वो कलर शो करेगा कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी है। बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सोडियम साइनाइड था, यहाँ पे थायोसाइनाइड हो जाएगा, सल्फर की प्रेजेंस आ जाएगी। बाकी सेम प्रोसीजर है, फेरिक सल्फेट इसके अंदर ऐड करेंगे, फेरस सल्फेट हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे सल्फर नहीं है और यहाँ पे सल्फर है, ये प्रेजेंस ऑफ सल्फर। बाकी सारा सेम आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सल्फर की प्रेजेंस है और इसका जो कलर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ब्लड रेड पीपीटीज। जो ये ब्लड रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे दैट विल इंडिकेट बोथ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर। और अगर हम सल्फर को इंडिविजुअली अकेले सल्फर को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो लिजान सोल्यूशन का सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन ऑफ लिजान सोल्यूशन, उसके अंदर आप ऐड कर देंगे एसिटिक एसिड
और इसकी जो एसिडिटी है उसको थोड़ा सा इनहांस करेंगे। ये कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के अंदर, और ये जब रिएक्ट करेगी किस चीज के साथ, लेड एसीटेट पेपर आपने रखा होगा, लेड एसीटेट पेपर के साथ जब इस गैस का रिएक्शन होगा तो वो जो लेड एसीटेट पेपर होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक कलर। वो जब ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा दैट ब्लैक कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ओनली। अब यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सल्फर, इंडिविजुअल सल्फर टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं हम इसको। रिएक्शन देखिए, हमने सोडियम सल्फेट किया, इसके एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आ गई, साथ हमारे पास सोडियम एसीटेट बना। इस गैस का हमने रिएक्शन कराया, जो हमारे पास लेड एसीटेट पेपर है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं आप लेड एसीटेट पेपर। ये लेड एसीटेट पेपर है। जब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे लेड सल्फाइड में, ये हमारे पास होता है ब्लैक इन कलर। जो ये ब्लैक कलर आ जाएगा दैट कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, इसको आप सल्फर टेस्ट बोलते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है हैलोजन टेस्ट, कि यानी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजेंस जिसके अंदर हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह पाए जाते हैं, तो उसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो पहले उसका प्रोसीजर, हमने जो लिजान सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम हैलाइड, उसको लेने जो थर्ड पोर्शन होगा, हमने 3 पोर्शन किए थे ना इसके डिवाइड। फर्स्ट पोर्शन फॉर नाइट्रोजन टेस्ट, सेकंड पोर्शन फॉर सल्फर टेस्ट एंड थर्ड पोर्शन फॉर हैलोजन टेस्ट। इसके अंदर आपने थर्ड पोर्शन में आपने ऐड करना है सबसे पहले देखें सल्फाइड आयन, सॉरी लिजान सॉल्यूशन, इसके अंदर आपने ऐड करना है नाइट्रिक एसिड। जब आप नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो ये साइनाइड आयंस एंड सल्फाइड आयंस आपको देगा। इन आयंस को कूल करें और उसके अंदर आप ऐड कर देंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जो ही आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये जो डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट आएंगे ये इंडिकेट करेंगे प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। अब हर हैलोजन का जो कलर होता है वो स्पेसिफिक होता है, जैसे क्लोरीन का डिफरेंट है, ब्रोमीन का डिफरेंट है, आयोडीन का डिफरेंट है। तो आइए हम वन बाय वन इसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है कि हमने क्या करना है, जो लिजान सॉल्यूशन है उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है, हमारे पास सिल्वर हैलाइड आ जाएगा। हैलाइड, ये जो हैलाइड है, इस हैलाइड से मुराद, एक्स से मुराद आप यहाँ पे क्लोरीन भी ले सकते हैं, आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आप आयोडीन की बात भी कर सकते हैं। साथ हमारे पास बनेगा सोडियम नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के लिए कैसे, अगर आप बात करें सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हैलाइड की बजाय आपने क्लोरीन ऐड कर लिया और यहाँ पे इसको सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड। अब जो सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा ये हमारे पास ये जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसके भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, इसके भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और इसके भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। स्टूडेंट्स ये जो पीपीटीज आएंगे ये हमारे पास होंगे व्हाइट पीपीटीज, ये व्हाइट इन कलर होंगे। जो क्लोरीन के लिए आते हैं ये हमारे पास होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे दे विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के लिए व्हाइट पीपीटीज इन द लिजान सॉल्यूशन। फिर आपने सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाना सिल्वर नाइट्रेट के साथ, हमारे पास बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड। इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे लेकिन इसका जो कलर होगा वो हमारे पास आता है पेल येलो कलर। पेल येलो कलर हमारे पास आ जाता है। जो पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड या ब्रोमीन की को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। लास्ट पे आ जाता है सोडियम आयोडाइड। जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सिल्वर आयोडाइड। उसके जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इसका जो कलर होता है दैट इज डीप येलो कलर। ये डीप येलो प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं जो हमारे पास इंडिकेट कर रहे होते हैं द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। इस तरीके से आप हैलोजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था टॉपिक डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन उसको डिटेक्ट किया, फिर प्रिपरेशन ऑफ लिजान सॉल्यूशन और उसके बाद हमने नाइट्रोजन टेस्ट, सल्फर टेस्ट एंड हैलोजन टेस्ट की बात की। होप्स ओके आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने जो ग्रुप्स हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि केमिस्ट्री के रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।